सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि 96% की बात हुई है आईएमडी की तरफ से। इससे पहले स्काईमेट की ओर से भी ऑलमोस्ट 93-94% के अराउंड का एक बात हुई है। अल नीनो की बात ज़रूर है, लेकिन सेकेंड हाफ में रहेगा मॉनसून के, ऐसा बताया जा रहा है, और कम असर रहेगा। तो ओवरऑल परिस्थिति सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस बार भी। राजेश जी। जी, देखिए मौसम का प्रभाव हमारे किसान पर सबसे पहले होता है, क्योंकि आज भी इरिगेशन पर बहुत बड़ा डिपेंडेंस हम बोल सकते हैं कि रेंज का है। लेकिन जैसे बात हुई है, फर्स्ट सीज़न अच्छा रहेगा, फर्स्ट हाफ मीन्स की बिगिनिंग अच्छी रहेगी। तो इंडिया में 2 तरीके की लैंड्स हैं, इरिगेटेड लैंड्स हैं, इरिगेटेड लैंड्स पे पैडी की सोइंग होती है, या राइस की, या फिर गन्ने की। और जो ड्राई लैंड्स हैं उसके ऊपर जनरली कॉटन या मेज़ या दूसरे क्रॉप्स हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं समझता हूँ कि जो पैडी का फार्मर है या जो गन्ने का फार्मर है वो अपनी क्रॉप को चेंज करके ड्राई क्रॉप की तरफ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पैडी और गन्ने की जो सोइंग है वो पूरी तरीके से होने वाली है। गन्ने की सोइंग तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, हमने देखा ही है, और पैडी की भी सोइंग ज़बरदस्त तरीके से होगी। और एक बार जब ये सोइंग होगी तो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी निकलेगी। सबसे पहले हर्बिसाइड्स का मार्केट स्टार्ट होगा, उसके बाद इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का मार्केट स्टार्ट होगा। तो इन सब की ही डिमांड डिसेंट तरीके से निकलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है मानसून का प्रभाव होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मानसून। लेकिन अगर रेनफॉल थोड़ा डेफिशिएंट भी है, अगर 10-15% ज़्यादा है या 10-15% कम है, अगर वो सही टाइम पर गिरता है तो किसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर उसकी टाइमिंग रॉन्ग होती है तो कभी-कभी नुकसानदायक हो जाता है। अगर मैं अभी की बात करता हूँ, जो रिसेंट रेनफॉल हमने लास्ट 10-12 दिन में देखा है, तो वो उस वक़्त हुआ है जब क्रॉप हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जिस किसान के खेत में क्रॉप खड़ी है या जो हार्वेस्ट कर रहा है, उन सब ने इसका लॉस दिया है। लेकिन उससे एक आगे जो पोजीशन दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि आगे जो नेक्स्ट क्रॉप है, उसको अपना फील्ड प्रिपरेशन के अंदर किसान को आसानी होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी-सी और बेटर हो जाएगी, तो हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे सीज़न अच्छा दिखाई देता है और अच्छी एक शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है सर। अब जिस तरह से सिचुएशन बन रहा है, हमारे रूरल जो स्पेंडिंग है उसको लेकर अभी भी बहुत सारी चिंताएं हैं। तो बारिश का अच्छा या नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है ऐसे सिचुएशन में, कि जिससे हमारी जो रूरल स्पेंडिंग है वो और थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई देखने मिले। क्योंकि इकोनॉमिक डेटा भी जो हम देखते हैं उसमें भी ये थोड़ी सी चिंता ज़रूर देखने मिल रही है। राजेश जी, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। किसान को, क्योंकि जब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चिंता होती है, लेकिन ये चिंता अलग-अलग टाइप की हो जाती है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो ये नॉर्थ इंडिया जो है ये बेसिकली प्लेन रीजन है, और यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बहुत हाई है। अगर मानसून कम होता है और किसान को पानी की ज़रूरत होती है, तो बोरिंग से पानी ले लेता है। सिर्फ नुकसान इतना होता है कि उसको डीज़ल अपना यूज़ करना पड़ता है, और डीज़ल की वजह से उसकी खेती की जो कॉस्ट है वो ऊपर चली जाती है, या उसका इम्पैक्ट दूसरे इनपुट्स पे आने लगता है। जब वो डीजल में ज़्यादा पैसा लगाता है, तो बाकी इनपुट पे ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाता। लेकिन वहीं अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कैचमेंट एरिया से होती है। कैचमेंट एरिया में बरसात होगी तो डैम्स फुल होंगे। अच्छी बात ये है कि इस बार डैम्स में भरपूर पानी है, रीजनेबल पानी है, और ऐसा लगता है कि अगर इनिशियल स्टेजेस में भी बरसात आएगी तो डैम में पानी आता रहेगा। तो ये जो सेंट्रल इंडिया के और साउथ इंडिया के रीजन्स हैं, इनको जो स्पॉट रेंज है, यानी अपने एरिया में रेंज है, उनसे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना ज़्यादा प्रभाव कैचमेंट एरिया की रेंज से पड़ता है। तो अगर हमारे डैम्स के अंदर जिनमें ऑलरेडी पानी है, थोड़ी और इनिशियल रेनफॉल होके उनके अंदर पानी भर जाता है, तो सीज़न के लिए भरपूर पानी मिलेगा, और किसान को जो काम अपना करना है या जो उसको पानी की रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, वो पूरी हो जाएगी। तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन यस, क्योंकि पानी चाहिए, बिना खेती पानी के बिना नहीं हो सकती, तो इसलिए थोड़ी चिंता ज़रूर रहती है। लेकिन ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक जो चिंतित हैं, इंडस्ट्री को कोई चिंता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि डिमांड बड़ी अच्छी शुरुआत होगी। जो सोइंग है, वो पूरी तरीके से सब क्रॉप्स की रहने वाली है पूरे देश के अंदर, और जो इनिशियल कंज़म्पशन है एग्रोकेमिकल की, वो भी एक अच्छी शुरुआत दिखाई देती है। बिल्कुल राजेश जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस सिचुएशन को। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।